हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से ना आधे से ज्यादा बच्चे डरते हैं। उनका डरना बिल्कुल जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इजी है, तो फिर डर किस बात का। आई नो बच्चों को डर लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस काम में आती है, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हम देखते हैं, ये क्लासिफिकेशंस देखते हैं, और ये जो नाम देखते हैं इतने बड़े बड़े, मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन, विसिनल हैलाइड, डाई हैलाइड, ये सब काम कहाँ आते हैं हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। आपने आज तक देखा नहीं है, लेकिन अब से आप देखोगे। जब आप हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को हाय हेलो करके आगे बढ़ोगे, आगे चल के इनके यूजेस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हमारी डेली लाइफ में हम इनको 50 बार यूज करते हैं। मतलब सुबह उठने से लेके, सुबह उठने के टूथब्रश से लेके रात को सोने तक, कंबल तक, रजाई तक, आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन एंड आपकी डेली लाइफ में, आपकी रेगुलर लाइफ में केमिस्ट्री काम आती है। बिना केमिस्ट्री तो सूरज भी नहीं उग सकता, है ना। तो अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की, वैसे तो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन मैं बता देती हूँ। हेलो हेलो का मतलब वो वाला हाय हेलो वाला नहीं है कि अपन दोस्तों में करते हैं हाय हेलो, वो वाला नहीं है। हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलोजन। एल्केन का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो बच्चे एल्केन ही नहीं जानते। एल्केन क्या होता है? एल्केन एक चेन होती है, एलिफेटिक चेन समझ सकते हो। अभी एलिफेटिक चेन का चेन क्या होती है? एलिफेटिक चेन, एल्केन चेन का मतलब होता है जिस कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो रखे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो रखे होते हैं। अगर मैं मान लो कि ये CH2 लिखा है मैंने, ये CH2 लिखा है, ये एक तरीके का एल्केन है। अब ये पूरी एक एलिफेटिक चेन बन गई। अब इससे क्लोरीन ऐड हो गया। क्लोरीन जानते हो ना, अरे ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास से 4 से बातें पढ़ते आ रहे हो। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन हेलोजन एटम होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जानते हो ना। तो अब जब आपका एल्केन से हेलोजन अटैच होगा तो वो होता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एरिन क्या होता है? हेलो वापस हेलोजन। एरिन, एरिन से आप समझ सकते हो एरोमेटिक रिंग। रिंग जब भी आए, ये वाली रिंग बना देना, ये वाली मत बना, ये वाली बना देना, बेंजीन रिंग। ठीक है। एरोमेटिक का मतलब होता है कि आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप है वो आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा है। वो तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ गया, वो हमारा हेलोएरिन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से आपका हेलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, और अगर एल्केन भी जुड़ा होता है वो भी आपका क्या कहलाएगा? हेलो एरिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सब कुछ क्लियर? पक्का? अच्छा, इनके ना कुछ निकनेम दिए हैं। अब केमिस्ट्री है तो निकनेम तो देंगे ही। नॉमेनक्लेचर के अलग होंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज के अलग होंगे, 10 तरीके के नाम पढ़ने पड़ेंगे। बट कंफ्यूज नहीं होना, ना डरना, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, तो हेलो एल्कीन को क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। हेलो एल्कीन को कहते हैं हम एल्किल हैलाइड। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्लियरली विजिबल और नॉट, और नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन को क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और हेलो एरिन को क्या कहेंगे? बेंजीन रिंग वाले हेलो एरिन को क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। एराइल हैलाइड में बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड। अब ये तो हो गई देखो रट्टाफिकेशन वाली बात, लेकिन केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना है। काम कहाँ आते हैं? इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन आज फिर से बता। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कहाँ काम आते हैं? दवाई बनाने में, जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जो केमिस्ट दवाई बेचता है, दवाई बनाने में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का यूज होता है। अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन नहीं होता तो दवाई नहीं बनती। हम बीमार होते, बीमार होकर मर जाते, दवाई नहीं बनती। फसल, जो खेतों में किसान फसल करता है, अगर फसल में कीड़ा लग जाता है तो हम क्या डालते हैं? कुछ बच्चों को मे भी पता होगा, खेती वाले बच्चों को, उसमें DDT डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, उनके अंदर दवाइयां डाली जाती है, फॉर एग्जांपल यूरिया वगैरह। अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन नहीं होता तो फसलों में कीड़े लगे, फसलें कब की खत्म हो जाती, और बिना खेती बाड़ी तो इंसान का जीना भी ऑफकोर्स ये बात है नॉट पॉसिबल। सो दवाइयों में काम आते हैं, DDT, पेस्टिसाइड, इन सब में काम आते हैं। प्लास्टिक वगैरह में काम आते हैं, जो हमारे घरों में वायर होते हैं, PVC वायर्स, वो वायर बनाने में भी काम आते हैं। प्लास्टिक वगैरह में डेटॉल वगैरह, स्प्रे, आग बुझाने वाला, हमारे घरों में जो खाना पकता है उसमें भी हेलो एल्केन हेलो एरिन का यूज होता है ना। ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एराइल हैलाइड से भी उनका यूज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको इनका और अच्छे से यूजेस बताती जाऊंगी, लेकिन मैन इतना याद रखो, दवाई में और डेटॉल वगैरह,
जितने भी सॉल्वेंट वगैरह उनमें केमिकल, जितने भी केमिकल बनते हैं वो इनसे बनते हैं। जो आप नॉर्मली केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं उनके भी इंटीग्रेंट्स देखोगे तो हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन के ही आपको नाम दिखेंगे। प्लास्टिक वगैरह में भी यूज होता है। एंड मेडिसिन और डीडीटी पेस्टिसाइड तो मस्ट है, ठीक है। सो ये हो गया हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन के यूजेस। अब है ना हेलोएल्केन हेलोइरिन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड, कि जो आपका एल्केन है उस पे कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड है। अगर आपके एल्केन पे CH3 ग्रुप पे 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है तो वो हो जाएगा आपका डाई। अगर एक अटैच्ड है तो मोनो, एंड 3 अटैच्ड है तो ट्राई, एंड ज्यादा अटैच्ड, ज्यादा में से चांस कम है, 12th क्लास में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। हायर एजुकेशन, अगर आप केमिस्ट लेवल की स्टडी करोगे तो मे भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको 12th में सिर्फ 3 ही मोनो डाई ट्राई तक ही मिलेंगे, ठीक है। तो मोनो एल्केन व्हेन ओनली हेलोजन एटम अटैच्ड, डाई एल्केन व्हेन 2 हेलोजन एटम अटैच्ड। जो आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन एटम अटैच्ड है, CH3Cl, ठीक है, क्रोमोमीथेन बोल सकते हैं इसको, क्लोरोमीथेन, सॉरी नॉट क्रोमो, क्लोरोमीथेन, क्लोरो। अब आपको नहीं नामकरण नहीं करना आएगा, अगले वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर समझाऊंगी बहुत अच्छे से, हर एक रूल के साथ। बस एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्लोरोमीथेन, Cl क्लोरो एंड CH3 क्या होता है, मिथेन। ये क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमो, ब्रोमो इथाइल भी बोल सकते हो, ब्रोमो इथाइल, ब्रोमो इथाइल। ये क्या हो जाएगा, आइडोप्रोपेन, ठीक है, आइडोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीन हमारी एल्केन चेन है, 3 हमारे एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप, और एक हमारा हेलोजन एटम है, ठीक है। डाई हेलोएल्केन में 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जो कि आप देख सकते हो, CH2 के नीचे Cl अटैच्ड, वापस CH2 के नीचे Cl अटैच्ड। अब इनको क्लासिफाई क्यों किया गया, मतलब मोनो का यूज अलग होगा, डाई का यूज अलग होगा, इसीलिए, ठीक है। मोनो थोड़ा सा कम यूज करेगा, यूज कम करेगा, तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मोनो हेल्केन का मतलब मोनो हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि वो उसकी जो रिएक्शन की स्पीड होगी ना वो थोड़ी सी कम होगी, और डाई हेलो एल्केन की रिएक्शन की स्पीड और ज्यादा होगी, मोनो के कंपैरिजन में वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। अब मोनो डाई में डिफरेंस क्या होता है, देखो डाई में क्या डिफरेंस होता है ना, जैसे हमारे घरों में जो फ्रीज होती है, ठीक है, फ्रिज क्या करती है, आपके खाने को प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपने खाना फ्रिज के अंदर रख दिया तो वो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, अच्छे से फ्रिज के अंदर आपका सेफ रहेगा खाना, ठीक है। फ्रिज क्या करता है, अंदर उसके अंदर गैस भरी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का ही आपने यूज होता है, उसमें भी मोनो हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एल्केन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दो दो क्या है, दो हेलोजन एटम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, बचपन से पढ़ते आ रहे वैसे तो, CFC। अब इसमें डाई हेलोएल्केन, जो आपके फ्रिज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर जो आपके खाने को सेव कर रहा है ना, उसमें भी डाई हेलोएल्केन का यूज है। और प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी किसका यूज है, डाई हेलोएल्केन का यूज है। सॉल्वेंट वगैरह में डाई हेलोएल्केन का यूज है, DDT पेस्टिसाइड में डाई हेलोएल्केन का। फिर मोनो का क्या यूज है, अरे मोनो का भी है मेडिसिन वगैरह में, और भी नॉर्मल छोटा मोटा प्लास्टिक बनाने में। अच्छा, जो डाइज होता है ना, डाइज रंग पोतने वाला, रंग पोतना भी इससे से ही पॉसिबल होता है। जैसे हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उनमें भी कलर पेंट तो किया जाता है। अपने घरों में जो कलर पेंट होता है ना, उसमें भी हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का ही यूज है। अब जैसे मान लो कि कोई पीला, नीला, ब्राउनी, श्राउनी, ये सब अलग अलग कलर के शर्ट्स वगैरह पहनते, कपड़े पहनते हैं, उनमें जो रंग डाइज किए जाते हैं ना, कलर डाई, उनमें भी इन्हीं का यूज, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि विदाउट केमिस्ट्री जीना इम्पॉसिबल है ना। सो ये हो गया मोनो एंड डाई हेलोएल्केन का यूज। जो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ रखना नहीं है कि मोनो हेलोएल्केन रख लिया, डाई हेलोएल्केन, हेलोएरिन रख लिया, हेलोएल्केन, पता होना चाहिए ना कि कहाँ काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट में और हम इसका क्लासिफाइड करेंगे, नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ये डाई हेलोएल्केन के भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डाई हेलोएल्केन को कैसे कर सकते हैं, हमारा पहला टाइप है गैम्डी हेलाइड। अब ये जो क्लासिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक तो फिर भी कम पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, इसमें तो क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। गैम्डी हेलाइड, विसिनल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड, ये सब चीजें आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो गैम्डी हेलाइड का क्या मतलब होता है, गैम्डी हेलाइड में कि व्हेन बोथ हेलोजन एटम आर अटैच्ड वन सेम कार्बन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन डाई हेलोएल्केन का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो हेलोजन होंगे ना, वो 2 हेलोजन अटैच्ड होंगे एक एल्केन ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्केन ग्रुप है और 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है, वेयर बोथ हेलोजन एटम आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन। अब एक सेम कार्बन पे 2 हेलोजन एटम अटैच कर दिए, वो हो गया हमारा गेमडी या जेमडी हेलाइड, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहता है आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। अब गैम्डी हेलाइड का यूज कहाँ होता है, गैम्डी हेलाइड का यूज देखो कहाँ होता है, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, गैम्डी हेलाइड का प्लास्टिक वगैरह बनाने में,
और जो फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर गैसेस वगैरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके अंदर यूज होता है, और प्लास्टिक बनाने में एंड पेंटिंग के अंदर भी उसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा जो हमारे स्प्रेज वगैरह बनते हैं ना उसमें भी इसी का यूज है। स्प्रे में जो खुशबू आती है ना, स्प्रे और परफ्यूम में, ठीक है, परफ्यूम में भी इसी की खुशबू आती है। और मैंने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में कॉलिन दिखाया था, वो सारी आइटम इसी से इन्हीं से बने होते हैं। ठीक है, हाँ कोई जरूरी नहीं कि पूरा इसी से बनेगा कि खाली हेलो एल्केन से बना, बस प्योर हेलो एल्केन नहीं, और भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड व्हेन बोथ हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ये कार्बन एटम इसके एडजेसेंट से जुड़ गया, ये इसके एडजेसेंट से जुड़ गया। विसिनल का यही कि मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, अंडर डीडीटी पेस्टिसाइड वगैरह में। चलिए नेक्स्ट का और देखते हैं, जिसके डिग्री के बेसिस पे भी बात करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कहाँ काम आता है? पहले तो हम देखते हैं कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। These are compound in which the halogen atom is attached to an sp3 hybridized। अब एक वर्ड आया केमिस्ट्री का, हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11th में ऑलरेडी ये टॉपिक आ रखा है, तुम्हें भी आप पढ़ के आए हो। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हाइब्रिडाइजेशन की एक अलग से क्लास ले लूंगी, एक अलग से वीडियो बना लूंगी। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है, तो ज़्यादा बताने से टाइम वेस्ट होगा और हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का यही होता है कि बॉन्ड हमें एक तरीके से काउंट करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये जब केमिकल फॉर्मूला समझाऊंगी तब बताती हूँ। कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब मैंने सी, ये जो डबल बॉन्ड लिखा है, ये जो मैंने डबल डैश किए, ये डबल बॉन्ड है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एन एलाइलिक हैलाइड। तो अब हम देखते हैं कि ये जो X क्या है, X हमारा हेलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ये जो हमारा हेलोजन एटम है, एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या मतलब वो इसका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। हमें कैसे पता चलेगा sp3 है? एक बॉन्ड, दो, तीन, चार। अब चार बॉन्ड है, एक S, तीन P, तीन, एक, चार, हो गया ना? बस यही हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। These are compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। ये हमारी एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, और इस पे H2C, ये हेलोजन एटम अटैच्ड है। अब ये हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। कैसे sp3? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको खोल के समझाती हूँ। ये मेरा क्या है? रिंग है, सी एच, सॉरी, सी एच एच, यहाँ पे एक्स जुड़ा है, तो एक, दो, तीन, चार, चार बॉन्ड हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विनाइलिक हैलाइड है कि these are the compound in which halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो एक, दो, तीन, तीन हो गए तो हमारा sp2, दो, एक, तीन। समझ में आया कैसे होता है? अब इनके यूजेस वही है, गैम्टी हैलाइड का प्लास्टिक बनाने में, और फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की सीएफसी गैस बनाने के लिए। इनका कहाँ यूज होता है? मेडिसिन वगैरह में, सॉल्वेंट वगैरह में, और डीडीटी पेस्टिसाइड्स में। बस वही सेम यूज है। जैसे हमारे घरों में जो हम कलर पेंट करवाते हैं उनमें, डाइज वगैरह में, बस वही इनके यूजेस होते हैं। अच्छा मैं आपको इनके साथ एक चीज और समझाना चाहती हूँ, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक खत्म। इफ एनीवन वांट टू स्क्रीनशॉट तो ले सकता है। अब हम बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे। हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी। वन सेकेंड।
डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का क्या मतलब होता है? अगर इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन आती है या फिर दिमाग में डाउट आता है ना, इसका मतलब वो बच्चा सच में केमिस्ट्री एकदम वाकई समझना चाहता है, सिर्फ रटना नहीं चाहता, समझना चाहता है। इस टॉपिक में कंफ्यूजन, डाउट्स आते ही आते हैं। कंफ्यूजन, इस टॉपिक का नाम ही कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन उस कंफ्यूजन को मिटाने का काम हमारा है, ठीक है। प्राइमरी हेलाइड, प्राइमरी हेलाइड क्या होता है? देखो प्राइमरी हेलाइड क्या होता है कि मैंने एक एलिफेटिक चेन लिखी है, एक्स हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कुछ नहीं है, बस हेलोजन एटम है। अब मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड, क्या कह रही हूँ मैं कि मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ आया? चलो एक बार फिर से देखते हैं। जो हेलोजन एटम है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब एक ही ग्रुप से अटैच्ड है। अब यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, है ही नहीं, तो कहाँ से दिखेंगे, है ही नहीं। अब सेकेंडरी में देखो क्या होता है, CH2। अब मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, देखो ये हेलोजन एटम है, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर 2 टाइप के एल्केन कार्बन से, एल्केन ग्रुप से अटैच्ड है, 2 बल्कि ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। ये होगा सेकंड डिग्री। टर्शियरी में क्या होता है, CH2 CH, कैसे हुआ? मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, मेरा हेलोजन एटम, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं क्लोरीन ही होगा, बट मैंने क्लोरीन ले लिया। मेरा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर 1 2 3 3 बल्कि ग्रुप से अटैच्ड है, और ये जो मैंने ये CH2 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 इनको बोलते हैं बल्कि ग्रुप, बल्कि यानी बड़े बड़े ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स। अब अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाना चाहूँ ना आपको कि लैब में अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा यही होता है। अब कंफ्यूजन पता है क्या आता है, डाउट पता है क्या आता है? हम लैब में खड़े हैं और हमने हेलो एल्केन्स बनाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हमें पता कैसे चलेगा कि इस पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, इस पे 2 बल्कि ग्रुप है, इस पे 1 2 3 बल्कि ग्रुप है, हमें पता कैसे चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते ना, अरे ये तो बोर्ड पे लिखा है, तो केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इस पे 2 ग्रुप है 3 ग्रुप है, हमें तो नहीं पता चलेगा। तो क्या ये सिर्फ रखने वाली बात है? अरे ऑफकोर्स रखने वाली नहीं है। पता क्या करते साइंटिस्ट, पता क्या करते, मान लो उन्होंने टर्शियरी ग्रुप लिया और उनको नहीं पता ये प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शियरी है, नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने रिएक्शन करवाई और वो एकदम से फास्ट रिएक्शन हो गई, एकदम से फास्ट रिएक्शन होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, जल्दी हो रही है, इसका मतलब 3 डिग्री है। अगर वो थोड़ा सा